5 मिनट्स अपने लिए में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपसे बच्चों जैसी और बच्चों के लिए बात करूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और निवेदन है कि अंत तक वीडियो को देखिए और पूरा देखिए। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कुछ कमेंट्स भी कीजिए। इनफैक्ट क्या है कि ये आज का वीडियो बनाने का विचार क्यों आया, अभी 3-4 दिन पहले मैं बाहर बैठा था। मेरी ग्रैंड डॉटर है, अभी वो 2 साल की नहीं हुई है और बामुश्किल 4 या 5 वर्ड बोल पाती है। मम्मा, पापा, पानी, बस इतना बोल पाती है। मैंने अचानक उससे कह दिया कि बेटा मुझे ना टी-शर्ट पहननी थी। अब कभी इंटेंसिफ़ाइड ढंग से उसको टी-शर्ट के बारे में नहीं बताया गया, ना ये बताया कि ये टी-शर्ट है। वो अंदर आई, मेरे बेडरूम में गई, टी-शर्ट उठाई और मुझे दे दी। मैंने पहन ली। फिर मुझे ये लगा कि मुझे एक ट्रायल और करनी चाहिए कि इसका आईक्यू कितना है, कितने किसकी जानकारियाँ हैं। तो मैंने उससे कहा कि बेटा मुझे तो कॉम्बिंग भी करनी थी। वो 10-12 कदम चली, फिर वापस गई, मेरी उँगली पकड़ी, मुझे उठाया और ड्रेसिंग रूम में ले गई। वहाँ से जाके उसने कॉम्ब मुझे दे दिया। अब मैं सोचने लगा कि इसने मुझे कॉम्ब दिया, अब ये कॉम्ब बाहर भी तो ला के दे सकती थी, लेकिन उसका आईक्यू इतना ज़बरदस्त तो है, हर एक बच्चे का होता है कि कॉम्बिंग करने के लिए मिरर की ज़रूरत होती है, मिरर ड्रेसिंग रूम में है। तो अब ये तो वो 2 बातें थी जो मुझे इंसिडेंटली पता चली, लेकिन ऐसी हज़ारों चीज़ें होंगी जो उसको पता होंगी, मुझे नहीं पता कि उसे पता है। ऐसे ही मेरा ग्रैंडसन है, वो 5 साल का है। जब भी मैं पौधों की गुड़ाई करने लगता हूँ, तो वो मुझे पता है क्या कहता है, "आप रहने दो, मुझे दे दो, मैं करूँगा। अब आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, आप झुकोगे तो आपकी कमर में दर्द हो जाएगा।" सोचता हूँ कि कितने सेंसिटिव हैं, कितनी इनकी ग्रास्पिंग है, कितना सब कुछ है, लेकिन हमारे साथ दिक्कत ये है, हम ये सोचते हैं कि हमारे जितना दिमाग किसी में नहीं है। होता क्या है कि बच्चा बहुत तेज़ी के साथ बहुत कुछ सीखना चाहता है, हमसे कहीं ज़्यादा सीखना चाहता है। हमारा धैर्य इतना कम है कि हम उसे सीखने की अपॉर्च्युनिटी बहुत देर में देते हैं, वक़्त के साथ उसको सीखने देते हैं। अब वो कितनी बार क्या करता है, आपने देखा होगा घरों में, बच्चा थोड़ी-सी शरारत करता है, हम उसे डाँट देते हैं। अब डाँटने के बाद क्या होगा, 2 ही चीज़ें बच्चे के दिमाग में आती हैं कि या तो वो शरारत इसलिए करता है क्योंकि आजकल के वातावरण में देखते हैं कि माँ-बाप घर में, मतलब मेरा सिर्फ़ माँ-बाप से मतलब नहीं है, उसके इर्द-गिर्द जितने भी घर में लोग हैं, वो अपने-अपने मोबाइल में बिज़ी हैं या अपने-अपने काम में बिज़ी हैं। उस बच्चे की तरफ ध्यान नहीं है, इसलिए वो शरारत करता है या ज़िद करता है कि मेरी तरफ ध्यान, अटेंशन इनकी थोड़ी-सी आए। मुझे भी कुछ समझें, यार मैं इस घर में आया हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, ये नहीं समझते, लेकिन मेरे पास ये बहुत बड़ा है। अब मेरी कैपेबिलिटीज़, माना फ़िज़िकल कैपेबिलिटीज़ मेरी कुछ कम हैं, लेकिन ये इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे पास दिमाग नहीं है। अब वो इस तरह से अपने माँ-बाप का या सराउंडिंग लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है। तो अब जब हमने उसको डाँट दिया, तो वो शरारत को दोबारा करेगा, उसी समय करेगा। हम फिर उसको और ज़ोर से डाँट देते हैं। वो फिर तीसरी बार फिर करेगा, फिर हम उसके और ज़ोर से डाँट देते हैं। फिर वो अपने दिमाग में एक एनालिसिस करता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? डाँट ना, रैट हाउस में बंद करने की धमकी ना, कर दो रैट हाउस में बंद। रैट हाउस में बंद कर दिया, रैट वो तो वहाँ है नहीं, क्या कर लिया? निकाला ना फिर 5 मिनट के बाद। करो। इस तरह से बच्चा ज़िद्दी होना शुरू हो जाता है। अब बच्चा क्या है, वो किस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्यार करता है, जिसे हम सबको करना चाहिए। या तो वो बच्चों से बहुत प्यार करता है, या वो इस प्रकृति से बहुत प्यार करता है, इस नेचर से बहुत प्यार करता है। आप कभी अपने गमले में पानी देना शुरू कर दें और आपके साथ आपका एक छोटा-सा बच्चा हो, वो कोशिश करेगा कि गमले में पानी मैं दूँ, क्योंकि वो प्रकृति के साथ जुड़े रहना चाहता है, वो गुडाई भी करना चाहता है, वो देखभाल भी करना चाहता है। हाँ, ठीक है, उसकी फ़िज़िकल कैपेबिलिटीज़ ऐसी हैं कि वो गुडाई करते समय हो सकता है पौधे को ही वो कुछ मार दे, काट दे उसको। ये भी हो सकता है कि मिट्टी गमले से बाहर फेंक दे। ये भी हो सकता है पानी देते समय गमले में कम जाए और गमले से बाहर ज़्यादा पानी जाए। ये उसकी फ़िज़िकल कैपेबिलिटी है। देखो उसकी इंटेंशन बहुत क्लियर है
कि जैसे आप पौधे की देखभाल कर रहे हो ऐसे मैं भी करना चाहता हूँ। उसकी इंटेंशन ये भी नहीं होती कि मैं सुबह देर से उठूँ। हम लोग अक्सर क्या कह देते हैं कि बच्चा देर से उठ रहा है, शोर नहीं करना, ये इरिटेट हो जाएगा। अरे नहीं, रात को सोने से पहले अगर हम लोगों ने उसे कहा कि बेटा आप सुबह जल्दी उठेंगे, ऐसा नहीं है कि 2 साल का, 1 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का बच्चा जो आप कहते हैं हर चीज़ बहुत ध्यान से सुन रहा है। उसको ओबे करना ना करना वो एक अलग स्थिति हो सकती है, लेकिन सुन वो ध्यान से रहा। आपकी एक-एक एक्टिविटी को बहुत ध्यान से देख रहा है। तो आप उसे अगर रात को 3-4 नाइट लगातार कहें कि सुबह बेटे जल्दी उठोगे तो हम पार्क चलेंगे। अब वो पार्क, अब ये देखिए ये इस तरह का अगर पार्क है, तो वो बच्चा क्यों नहीं उसमें दौड़ना चाहेगा? बच्चा चाहता है कि खुले में दौड़ना चाहता है, बच्चों के साथ भागना चाहता है, प्रकृति के साथ जीना चाहता है, वो भी पक्षियों की आवाज़ें सुनना चाहता है, वो भी पेड़-पौधों को लहलहाते देखना चाहता है। उसकी जो 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 ज़िंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती है, उसको महसूस करना चाहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम खुद ही लेट उठते हैं। अब बच्चे को हम कहेंगे कि सुबह बेटा 6 बजे उठेंगे, वो नहीं उठा, तो उसको पूरा दिन आपने रियलाइज़ कराया कि बेटा अगर आप 6 बजे उठते, तो हम सुबह पार्क में जाते ना। फिर आप उसको शाम को पार्क में ले गए कि सुबह कल उठोगे, तो जैसे अब आए ना, कल सुबह-सुबह आएँगे। सूरज भी नहीं होगा, गर्मी भी नहीं होगी, पक्षी भी बड़े चहचहाएँगे, चूँ, 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 चूँ पक्षियों की आवाज़ें आएँगी। कितना खूबसूरत एक मंज़र होगा और उसकी एक कल्पना उसके सामने रखेंगे। दूसरा ये कि बच्चा कई बार ना तोड़-फोड़ करना शुरू कर देता है। वो भी तब करता है जब हम लोगों का ध्यान उसकी तरफ नहीं होता। हम सब अपने-अपने मोबाइल्स में लगे रहते हैं, टीवी में लगे रहते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन वो बच्चा है वो चाहता है कि आपका ध्यान मेरी तरफ हो। मन तो बच्चा है जी। तो हम ध्यान, बड़े भी चाहते हैं कि दूसरों का ध्यान हमारी तरफ हो, तो बच्चा तो क्यों नहीं चाहेगा? अब वो चाहता है कि मेरी तरफ ध्यान हो। अगर वो कोई चीज़ को तोड़ता है और हम उसे एक फ्लेक्सिबल सी बॉल दे देते हैं कि बेटा इसको फेंक के दिखा, देखते हैं कितना दूर फेंकता है या फेंकती है। अब वो जब उसको दूर फेंकता है, अब वो जो टूटने वाली चीज़ थी उसको फेंकना छोड़ के उस गेंद की तरफ आ जाता है, उस बॉल की तरफ आ जाता है, उसको फेंकना शुरू कर देता है। फेंक के आता है, उसको कहते हैं उठा के लाओ, फेंको, उठा के लाओ। उससे 2 काम होते हैं, जहाँ वो अपने खिलौने या बहुत सारी चीज़ें जो टूटने वाली थी, उनको फेंकने से बच जाता है, गेंद के साथ खेलना सीख जाता है, उसकी एक्सरसाइज़ होती है, वो दौड़ लगाता है, जाता आता है, लेकिन उसके लिए हमारी पेशेंस चाहिए, हमारा टाइम चाहिए, जो हमारे पास कतई नहीं है। पेशेंस भी नहीं है, उससे हम अपेक्षा करते हैं बच्चे से कि वो पेशेंस रखे, थोड़ी देर कुछ तो सब्र तो रखे, लेकिन खुद हमारे अंदर सब्र नहीं है। तो पेरेंटिंग इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। पेरेंटिंग से मतलब सिर्फ़ माँ-बाप से नहीं, चाहे वो दादा-दादी हैं, नाना-नानी हैं, बुआ-फूफा हैं, मामा-मामी हैं, कोई भी हैं, ताऊ हैं, चाचा है, चाची है, वो जो उसके आस-पास हैं, जो जो उसको ग्रो होते देख रहे हैं, जिनकी एक भूमिका रहती है घर में, उन सभी की ज़िम्मेवारियाँ बहुत बढ़ जाती हैं, उनके उनके धैर्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आप मानिए कि आपने, मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि बड़े बदमाश कौन बनते हैं? जो छोटी-मोटी बदमाशी करते हैं, पुलिस उनको पीटती है, पीटने कहते हैं, "अरे क्या है बस ये पिटाई ना, 4 डंडे ना, जेल में रहना ना।" उनका डर निकल जाता है। फिर वो और गंदी सोबत में पड़ते चले जाते हैं। तो इसी तरह से बच्चों की स्थिति होती है। तो हम कोशिश ये करें कि बच्चों को डाँटें कम से कम, चुप कम से कम कराएँ, उसका ध्यान डाइवर्ट करें, और बच्चे का ध्यान डाइवर्ट करना ही आपकी सबसे बड़ी या मेरी या हम पेरेंट्स की सबसे बड़ी ज़िम्मेवारी है, सबसे बड़ी टास्क है। अब हमारा आईक्यू यहाँ देखा जाता है कि हम बच्चे का ध्यान कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं। उसको डाइवर्ट किया, उस शरारत से वो हट गया, अब वो ज़िद्दी भी नहीं रहा। अगर उसको कुछ लिखने का शौक है, ठीक है, आपने उसके लिए वो ज़रूरी चीज़ें मुहैया करा दी, वो लिखेगा, उसके ऊपर मिटाएगा, कुछ न कुछ लिखेगा और लिखते-लिखते ही बात-बात में बहुत अच्छी बातें सीख जाएगा। तो हालाँकि आप मेरे से बेहतर जानते हैं, आप लोगों ने बच्चों को पलते-बढ़ते देखा है, और 5 साल तक ही ज़्यादा केयरफुल रहना है। अपनी हर एक्टिविटी, हमारी हर एक्टिविटी, आप ये देखिए जो पर्दे के पीछे भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, उसको भी बच्चा नोटिस करता है। ये भी मानिए कि हम अपने आप में कितने बड़े हो जाएँ, लेकिन जितनी ग्रास्पिंग उसकी है ना, जितनी ग्रहण शक्ति उसकी है,
हम उसके आसपास भी कहीं नहीं हैं। हमें 10 बार समझाते हैं तब बात समझ में आती है, उसको एक बार समझाते हैं वो 10 बार समझता है। तो हमारी एक एक एक्टिविटी बहुत सोच समझकर इस मायने में होनी चाहिए कि वो उसको ट्रांसमिट हो रही है। उसके भविष्य का एक जो व्यक्तित्व हम उसका बनाना चाहते हैं, पर्सनैलिटी जो बनाना चाहते हैं, वो पर्सनैलिटी बनाने में हमारी एक एक एक्टिविटी की अपनी एक भूमिका है। तो मेरे ख़्याल से आपको शायद लगा हो कि इतना मुश्किल सा टास्क है, मान लिया मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, असंभव नहीं है। 5 मिनट्स में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत आभार। एक बार फिर से निवेदन कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे एक सब्सक्रिप्शन बढ़ती है, मन खुश होता है कि हमारी थोड़ी-सी मेहनत, थोड़ा-सा समय कामयाब हुआ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।